डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं ओपी सैनी सर। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक्टिव पैसिव में केवल 8 टेंसों के ही एक्टिव पैसिव बनाए जाते हैं, 4 टेंसों के एक्टिव पैसिव नहीं बनाए जाते। और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस में किस तरह से फाइंड किया जाता है, आज हम इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताते हैं। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस या इसी को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। एक्टिव वॉइस में क्या होता है, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या उसमें फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा हुआ होगा, उसके बाद अदर वर्ड्स होंगे कुछ, फिर ऑब्जेक्ट होगा आपका। जब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो इस सब्जेक्ट को तो ऑब्जेक्ट के प्लेस पर रख देंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस पर रख देंगे, यानी जो ऑब्जेक्ट है हमारा उसे लास्ट में से करके शुरू के ले आएंगे और सब्जेक्ट को शुरू में से लास्ट में ले जाएंगे। हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से किसी एक का अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, जो नया सब्जेक्ट बनेगा हमारा उसके अकॉर्डिंग रखेंगे। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी और नए सब्जेक्ट से पहले नया जो ऑब्जेक्ट बनेगा, इसमें जो सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस का, उससे पहले बाई का प्रयोग करेंगे। अब इसमें अगर आपको टेंस नहीं आता है, अगर टेंस आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर टेंस नहीं आता है आपको तो आपको केवल ये देखना है कि जिस सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस या ईएस लगा हुआ है केवल, बस इसमें ना इजेमार होगा, ना वाजबर होगा, ना है जैब होगा, कुछ नहीं होगा। या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी सब्जेक्ट के साथ या फिर एस या ईएस लगा हुआ होगा। अब इसमें हम क्या है, ये एग्जाम्पल से कुछ मैंने कुछ सेंटेंस लिए हैं, इनको मैं सिखाता हूं कि किस तरह से बनाएंगे। पहला सेंटेंस है ए लायन किल्स ए डियर। अब हमें इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, तो ये किस तरह से करेंगे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट। सेंटेंस नंबर 1 को ऑब्जेक्ट, सबसे पहले हमें इसमें ऑब्जेक्ट फाइंड करना है। अब ऑब्जेक्ट कैसे फाइंड किया जाता है ये मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूं, फिर आज दोबारा बताता हूं कि इसमें वर्ब में क्या या किसको का हम यूज करेंगे तो हमें ऑब्जेक्ट मिलेगा। अब जैसे क्या है, ए लॉयन किल्स ए डियर, एक लॉयन जो है वो डियर को मारता है, तो मारता है ये हमारी वर्ब आई। अब किसको मारता है, डियर को, तो डियर क्या हो गया यहां पर, ऑब्जेक्ट हो गया। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहां ऑब्जेक्ट में ए डियर, तो ए डियर। अब इसके अकॉर्डिंग इज एम आर का प्रयोग यहां में करना है। तो देखिए डियर सिंगुलर नंबर है इसलिए इसके लिए इज का प्रयोग होगा यहां पर, इज। अब वर्ब है हमारी किल्स, इसकी V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें लगानी है। तो किल की जो थर्ड फॉर्म होती है किल्ड होती है, तो ये हो जाएगा ए डियर इज किल्ड। अब आ गया बाय, बाय के बाद इसका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, ए लॉयन, किसने मारा डियर को, एक लॉयन ने, तो ये हो जाएगा ए लॉयन। तो इसमें हो गया आपका ए डियर इज किल्ड बाय ए लॉयन। सेकंड देखिए, माई फादर रीड्स ए बुक, इसमें मेरे पिताजी एक बुक पढ़ते हैं। अब ऑब्जेक्ट फाइंड करना है पहले हमें, क्योंकि इसमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट आता है पैसिव वॉइस में। तो क्या पढ़ते हैं, वर्ब में क्या या किसको का हम जब प्रयोग करेंगे क्वेश्चन का, तो जो आंसर जो आपको मिलेगा दैट इज ऑब्जेक्ट। तो यहां पर क्या होगा, पिताजी क्या पढ़ते हैं, ए बुक, बुक पढ़ते हैं, तो ए बुक हो गया, तो ये हो जाएगा ए बुक। बुक सिंगुलर नंबर है तो ये जाएगा। रीड की थर्ड फॉर्म, रीड्स की रीड ही होती है जिसको हम रेड पढ़ते हैं, तो ए बुक इज रेड, बाय आ जाएगा। अब आएगा हमारा सब्जेक्ट, कौन पढ़ते हैं, माय फादर। अब इसमें क्या करते हैं स्टूडेंट्स, फादर को ले लेते हैं या माई को ले लेते हैं, बल्कि ये पूरा है, कौन पढ़े, माय फादर, पूरा हमें यूज करना है, ना कि या तो माई करना है या फादर करना है। तो क्या हो जाएगा, बाय माय फादर। थर्ड सेंटेंस लेते हैं हम, माई मदर लव्स मी, मेरी मां मुझे प्यार करती हैं। तो मां किसको प्यार करती हैं, मुझको, तो ऑब्जेक्ट हो गया मी। अब मी को जो हम सब्जेक्ट में बदलेंगे, ये ऑब्जेक्ट है, यहां पर क्या करते हैं ऑब्जेक्ट को हम, ये सब्जेक्ट का जो प्लेस है इस पर यूज करते हैं इसको, और सब्जेक्ट को कर रहे थे हम ऑब्जेक्ट के प्लेस पर यूज। तो जब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के प्लेस पर लाएंगे ऑब्जेक्ट को यहां, तो मी का क्या हो जाता है, सब्जेक्टिव केस। ये मैं पिछली वीडियो में आपको एक टेबल में बता चुका हूं, अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर के पिछली वीडियो देख सकते हैं।
इसमें होगा आपका मी का आई होता है, तो आई के साथ आएगा इसमें एम, आई एम। अब क्या है, लव की थर्ड फॉर्म लव्ड, तो आई एम लव्ड बाई माई मदर, बाय माई मदर, सब्जेक्ट है इसमें माई मदर, तो ये हम लास्ट में लिख देंगे। 4 देखिए, आई प्ले क्रिकेट विद माई फ्रेंड्स। अब इसमें हमें सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट है उसको हम सब्जेक्ट के प्लेस पर ले जाएंगे, वो फाइंड करना है। तो क्या इसमें जो है प्ले करते हैं, मैं अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ क्रिकेट खेलता हूं। क्या खेलता हूं, क्रिकेट। तो ये क्रिकेट जो है ये आपका इसमें हो गया ऑब्जेक्ट, और जो है ऑब्जेक्ट हो गया, और ऑब्जेक्ट को शुरू में हम यानी सब्जेक्ट की जगह पर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा क्रिकेट। क्रिकेट को हम सिंगुलर मानते हैं, तो इसके लिए आएगा इज। अब आई वर्ब हमारी प्ले, प्ले की थर्ड फॉर्म आती है V3, तो प्लेड। इसका अदर वर्ड्स आ जाएंगे विद माई फ्रेंड्स। अगर किसी में अदर वर्ड्स हैं तो वो वर्ब के बाद में आते हैं, तो विद माई फ्रेंड्स। विद माई फ्रेंड्स। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस पर प्लेस किया हमने, हेल्पिंग वर्ब इसका यूज किया, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की। इसके बाद जो एक्स्ट्रा वर्ड्स होते हैं वो हम यहां यूज कर देंगे। इसके बाद आएगा आपका बाय, और बाय के बाद आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है इसमें आई, तो ये सब्जेक्ट कहां है, ऑब्जेक्ट के प्लेस पर चला गया, और सब्जेक्ट का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है, ऑब्जेक्ट जो होता है आई का, वो हो जाएगा मी, तो भाई मी आ जाएगा यहां पर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर, सेंटेंस नंबर 5। शी गिव्स मी 4 एप्पल्स, वह मुझे 4 एप्पल्स देती है। अब यहां सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट फाइंड करेंगे इसका भी। ऑब्जेक्ट में क्या है, वर्ब देती है। अब गिफ्ट्स में अगर हम क्या या किसको का यूज करें पहले, तो हमें ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो क्या देती है, 4 एप्पल्स, और किसको देती है, मुझको देती है। तो यहां इस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट है हमारे पास। 4 एप्पल्स भी ये आपका ऑब्जेक्ट है ये वाला, और मी ये भी ऑब्जेक्ट है। तो इसमें क्या है, ऐसे सेंटेंस को डाई ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। तो आप दोनों में से किसी भी ऑब्जेक्ट को यूज कर सकते हैं, सेंटेंस आपका सही होगा। जैसे पहले मैं लेता हूं 4 एप्पल्स, तो ये पर क्या है सेंटेंस में, आएगा 4 एप्पल्स, 4 एप्पल्स। अब 4 एप्पल्स के अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग वर्ब इजेमार का प्रयोग करना है। इसमें से आ जाएगा आर, प्लूरल नंबर है ये। वर्ब क्या है, वर्ब है हमारी गिव्स, तो गिव्स देती है, तो इसका हो जाएगा गिवन, GIVEN, गिवन। अब टू मी, मुझे दिए जाते हैं। बाय आ गया, बाय के बाद अब हम इसका जो सब्जेक्ट है उसे यूज करेंगे ऑब्जेक्ट के प्लेस पर, शी। अब सी का ऑब्जेक्ट बेस होता है हर, तो इसका हो जाएगा हर। 6 देखिए, अब इसका सेकंड देखिए। और पहले ये तो हमने लिया था ऑब्जेक्ट आपका 4 एप्पल्स। सपोज करो अगर आप मी को ऑब्जेक्ट मानते हैं, तो मी का जो सब्जेक्टिव केस होता है वो आई होता है। तो इसका ऐसे भी बन जाएगा, यहां आई लेंगे, आई के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब यानी एम। अब इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म V3, तो ये गिवन, तो आई एम गिवन, क्या दिया, 4 एप्पल्स, 4 एप्पल्स बाई हर। इस तरह से भी सेंटेंस को हम जो है पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। 6 सेंटेंस देखिए, रीता ओपन्स द डोर, रीता दरवाजा खोलती है। तो ऑब्जेक्ट फाइंड करेंगे, क्या खोलती है, दरवाजा, द डोर। तो द डोर इसमें ऑब्जेक्ट हो गया, जो हम शुरू में सब्जेक्ट के प्लेस पर रखेंगे। तो द डोर, डोर आपका सिंगुलर नंबर है, इसलिए इसकी जगह पर इसका प्रयोग करेंगे हेल्पिंग वर्ब। तो द डोर इज, अब लेनी है वर्ब V3। ओपन की थर्ड फॉर्म होगी ओपेंड, OPENED, ओपेंड। अब लेने क्या, थर्ड फॉर्म के बाद आएगा वाई, और वाई के बाद जो सब्जेक्ट है वो जाएगा ऑब्जेक्ट के प्लेस पर। तो इसमें है रीता, तो यहां आ जाएगा रीता आपका। आगे देखिए 7th पार्ट इसका, 7th सेंटेंस है,
वी टीच यू इंग्लिश। यहां भी आपके ऑब्जेक्ट फाइंड करेंगे हम, तो क्या पढ़ाते हैं? इंग्लिश। किसको पढ़ाते हैं? तुमको, यू को। तो यहां दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ऑब्जेक्ट आपका यू है और एक इंग्लिश है। तो पहले मैं इंग्लिश को लेता हूं, तो ये हो जाएगा इंग्लिश। इंग्लिश को हम सिंगुलर मानते हैं, लैंग्वेज है, तो इज। टीच की टॉट, टीच की जो थर्ड फॉर्म में होती है टॉट, TAUGHT, टॉट। अब किसको पढ़ाते हैं? तुमको। तो इंग्लिश इज टॉट टू यू, टू यू, तुमको इंग्लिश पढ़ाई जाती है। बाय के बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट है वी। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव केस में ले जाना है यहां पर हमें, तो ये हो जाएगा अस, बाय अस। और इसको जो हम बनाएंगे दूसरी तरह से कैसे बनाएंगे? देखिए, अगर हम यू को ऑब्जेक्ट मानते हैं तो यू का सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों सेम होते हैं, इसलिए ये हो जाएगा यू, और यू के साथ आएगी हेल्पिंग वर्ब आर, और आर के लिए सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म यही है वर्ब की, तो यू आर टॉट इंग्लिश बाई अस। बिल्कुल ऐसे ही है, केवल आपको ऑब्जेक्ट को चेंज करना है। यह दो ऑब्जेक्ट है, डाई ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है, दोनों में से किसी भी ऑब्जेक्ट का हम यूज कर सकते हैं। 8 देखिए, 8 में क्या है? यू लाइक मैंगोज। अब इसमें क्या है? क्या पसंद करते हैं? मैंगोज को। तो मैंगोज ऑब्जेक्ट हो गया, जो कि शुरू में सब्जेक्ट के प्लेस पर आएगा, तो ये हो जाएगा मैंगोज, मैंगोज। अब मैंगोज प्लूरल नंबर है, इसलिए इसके लिए हेल्पिंग वर्ब आर आएगी हमारी, मैंगोज आर। अब लेना है हमें थर्ड, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो लाइक का लाइक्ड, लाइक्ड बाई, बाई के बाद सब्जेक्ट यू। यू का सब्जेक्ट जो है वो भी यू ही रहता है, ऑब्जेक्ट भी यू है और सब्जेक्ट भी यू है, तो सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट के प्लेस पर लाएंगे, यानी ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो यू का यू ही रहेगा। देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि एफर्मेटिव सेंटेंस के सिंपल प्रेजेंट टेंस में पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है। अब हम आपको बताते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस के पैसिव वॉइस कैसे बनाए जाते हैं। इसमें नेगेटिव सेंटेंस जो होगा वो होगा हमारा सब्जेक्ट डू या डज के साथ नॉट, V1 और इसके बाद ऑब्जेक्ट, ये आपको मिलेगा। अगर आप पर टेंस आता है तो आप आसानी से इसको देख लेंगे, लेकिन जिन स्टूडेंट्स को टेंस नहीं आता, ऐसे स्टूडेंट्स बहुत से होंगे जिनको टेंस की प्रॉपर जानकारी नहीं होगी, तो उनको केवल यहां पर ये वाला पॉइंट नोट कर लेना है कि आपको डू या डज के साथ नॉट और V1 मिल जाए। जैसे ही आपको डू डज दिखाई दे और V1 दिखाई दे, तुरंत आप उसको इस तरह से चेंज करेंगे। तो क्या करना है? वही सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के प्लेस पर ले जाना है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस पर ले जाना है। एक तो ये काम करना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल दो और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल दो। दूसरा, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का प्रयोग करना है, जैसे हमने एफर्मेटिव सेंटेंस में किया था। नोट का प्रयोग करेंगे हम हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद में। ये हेल्पिंग वर्ब है हमारी, इसके तुरंत बाद में हम नोट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय और इसके बाद सब्जेक्ट। अब इसमें हम लेते हैं सेंटेंस नंबर 1 है हमारा, माय मदर डज नॉट कुक्स फूड। सेम प्रोसेस है जैसे एफर्मेटिव सेंटेंस में था। क्या कुक करती हैं? फूड। तो फूड हो गया ऑब्जेक्ट, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को ले आएंगे सब्जेक्ट के प्लेस पर, फूड। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फूड को हम सिंगुलर नंबर मानते हैं, इसलिए यहां पर इज। इसके बाद में नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म कुक, कुक की कुक्ड होती है थर्ड फॉर्म, बाय। अब इसके बाद लगाएंगे सब्जेक्ट, माय मदर। कौन पकाती है? माय मदर। जब किसी सेंटेंस में हम कौन लगाते हैं तो हमारे सब्जेक्ट मिल जाता है, तो बाय माय मदर। आई डू नॉट प्ले हॉकी। क्या प्ले करता हूं मैं? हॉकी। तो हॉकी यहां पर ऑब्जेक्ट हो गया, तो हॉकी को हम सब्जेक्ट के प्लेस पर यानी शुरू में लिख देंगे, तो हॉकी। हॉकी सिंगुलर नंबर माना जाता है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी इसमें इज। नॉट V3, प्ले की थर्ड फॉर्म होती है प्लेड, तो हॉकी इज नॉट प्लेड। और इसके बाद आएगा बाय, और बाय के बाद सब्जेक्ट आई। आई को जब सब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्टिव केस में लाते हैं तो आई का हो जाएगा मी।
क्योंकि यह सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट यहां पर रखना है, ऑब्जेक्ट बना देना है उसका। तो ये हो जाएगा बाई मी। थर्ड सेंटेंस देखिए, दे डू नॉट बीट यू। किसको बीट करते हैं? यू को, तुमको। तो यू हो गया यहां पर ऑब्जेक्ट, इसे हम यहां सब्जेक्ट के प्लेस पर रख देंगे। तो यू का जो सब्जेक्ट होता है वो यू ही रहता है। यू के साथ आर आती है हेल्पिंग वर्ब, तो यू आर नॉट। अब आती है वर्ब हमारी बीट। बीट की थर्ड फॉर्म होती है बीटन, तो ये हो जाएगा बीटन, BEATEN। इसके बाद बाय आ गया। बाय के बाद सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट क्या है इसमें? दे। दे को सब्जेक्ट कहां ले गए? ऑब्जेक्ट की यहां पर ले गए। तो दे का जो ऑब्जेक्ट होता है वो होता है देम। तो ये हो जाएगा सेंटेंस आपका, यू आर नॉट बीटन बाई देम। फोर्थ सेंटेंस देखिए, यू डू नॉट वॉश योर क्लॉथ्स। आप अपने कपड़े नहीं धोते हैं। तो आप क्या नहीं धोते हैं? योर क्लॉथ्स। ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऑब्जेक्ट को हम पहले ले आएंगे, तो ये हो जाएगा योर क्लॉथ्स, योर क्लॉथ्स। अब इसमें क्या है? हेल्पिंग वर्ब लेंगे, प्लूरल नंबर है क्लॉथ्स, तो आर आ जाएगा। तो आर नॉट वॉश, वॉश की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे यहां पर, तो ये हो जाएगा वॉश्ड। तो योर क्लॉथ्स आर नॉट वॉश्ड बाय। अब वाई के बाद लाना है हमें सब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट की यहां पर, और सब्जेक्ट क्या है इसमें? यू। यू का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों यू ही रहते हैं, इसलिए यहां पर यू आ जाएगा। फिफ्थ सेंटेंस है, शी डज नॉट ओपन द डोर। वह डोर नहीं खोलती है, डोर नहीं ओपन करती है। तो क्या नहीं खोलती है? डोर। तो द डोर हमारा यहां पर ऑब्जेक्ट हो गया। इससे हम शुरू में सब्जेक्ट के प्लेस पर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा द डोर। डोर सिंगुलर नंबर है, तो इसलिए इज आएगा, इज नॉट। ओपन वर्ब है ये, इसकी थर्ड फॉर्म होगी ओपेंड, तो यहां पर हो जाएगा ओपेंड, OPENED। इसके बाद बाय, वाई के बाद लेना है हमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के प्लेस पर, तो शी। और शी ये हमारा सब्जेक्ट है यहां पर। इसको जब ऑब्जेक्ट के प्लेस पर ले जाएंगे तो सी का ऑब्जेक्ट होता है हर, तो इसमें आ जाएगा बाय हर। सिक्स सेंटेंस देखिए, अनिल डज नॉट रीड ए बुक। अनिल एक बुक नहीं पढ़ता है। तो क्या नहीं पढ़ता है? बुक। तो ए बुक जो हमारा इसमें ऑब्जेक्ट हो गया। इसको हम पहले सब्जेक्ट के प्लेस पर रखेंगे, तो ये हो जाएगा ए बुक। और बुक आपका सिंगुलर नंबर है, तो इसके लिए यहां इज आ जाएगा, इज। नॉट नेगेटिव है। अब आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, रीड। रीड की थर्ड फॉर्म होती है रेड, सेम स्पेलिंग होती है, तो READ, रेड। स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, सॉरी, READ, रेड। इसके बाद आएगा बाई। बाई के बाद में जो सब्जेक्ट है वो आएगा ऑब्जेक्ट के प्लेस पर। अनिल नाम है, और नाम को हम चाहे सब्जेक्ट के प्लेस पर रखें या ऑब्जेक्ट के प्लेस पर रखें, कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। तो बाय अनिल। आगे देखिए, सेवन सेंटेंस है, ही डज नॉट ईट एन एप्पल। वह एक एप्पल नहीं खाता है, एक सेब नहीं खाता है। तो क्या नहीं खाता है? एन एप्पल। तो वर्ब में जैसे ही हम क्या या किसको लगाते हैं हमें ऑब्जेक्ट मिल जाता है, तो ये हो जाएगा एन एप्पल। तो सेवेंथ में आएगा आपका एन एप्पल, और एप्पल आपका सिंगुलर नंबर है, तो हेल्पिंग वर्ब इज नॉट। ईट वर्ब है, और ईट की थर्ड फॉर्म होती है ईटन, तो ईटेन बाय। और बाय के लिए क्या होगा आपका? ही को जब ऑब्जेक्ट के प्लेस पर ले जाएंगे हम सब्जेक्ट को, तो ये हो जाएगा हिम। तो यहां पर आ जाएगा आपका हिम। तो इस तरह से आज इस वीडियो में मैंने आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जो एक ही नाम होते हैं एक टेंस के, इसमें आपको अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलना बताया। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी ही लॉन्ग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।